अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपके घर में भी किसी ने या आपकी दुकान में किसी ने जादू टोना करवा दिया है क्या? हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त लोग खूब इन तमाम चीज़ों के पीछे परेशान हैं। मेरे पास तो ऐसे कई लोग आते रहते हैं और पूछते हैं, शमशाद भाई मेरी दुकान में बरकत नहीं हो रही है, मेरी दुकान चौपट हो रही है, मेरी दुकान चल नहीं रही है। बाद लोग अपने घर की परेशानी लेकर आते हैं, कहते हैं शमशाद भाई पता नहीं क्या हो गया है, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और मेरे घर से भी बरकत उड़ी हुई है। और यहाँ तक कहते हैं लग रहा है किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरी दुकान में बरकत नहीं हो रही है, मेरी दुकान चौपट हो रही है, लग रहा है मेरी दुकान पे किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरे घर में किसी ने कुछ करवा दिया है। और मेरे दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं शमशाद भाई कोई अच्छे आमिल के बारे में बताइए जिसके पास मैं जाकर अपनी दुकान को दिखाऊं, अपने घर को दिखाऊं, ताकि मेरी दुकान में और मेरे मकान में बरकत हो, मेरी रोज़ी रोटी में बरकत हो। लोग खूब परेशान हैं। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको हकीकत बात बताता हूँ कि हमारी रोज़ी से बरकत क्यों ख़त्म हो रही है, हमारे घरों से बरकत क्यों ख़त्म हो रही है, हमारी दुकान की चौपट हो रही है। हम जिस बिज़नेस में भी हाथ लगाते हैं वो तमाम बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, चौपट हो जाते हैं। जिस काम को भी हम करने की कोशिश करते हैं वो काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, इसकी वजह क्या है? मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारी रोज़ी से, हमारे दुकान से, हमारे मकान से क्यों बरकतें ख़त्म हो रही हैं, क्यों बरकतें ख़त्म हो रही हैं। आदमी कितना भी कमा ले रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों उसकी कमाई में वो बरकत नहीं जिससे उसके घर की ज़रूरियात पूरी हो सके, वो अपने बीवी बच्चों का ठीक से पेट भर सके, अपने बीवी बच्चों को ठीक से पहना सके, घुमा सके। हाँ मेरे दोस्तों, इसको लेकर लोग मुझसे पूछते हैं शमशाद भाई कुछ बताइए, किसी अच्छे मौलाना के बारे में बताइए, किसी अच्छे आमिर के बारे में बताइए, ताकि मैं उनको अपनी दुकान दिखाऊं, अपना घर दिखाऊं और अपनी रोज़ी रोटी के बारे में उनको बताऊं, ताकि मेरी रोज़ी रोटी में बरकत शुरू हो जाए। हाँ मेरे दोस्तों, ताकि मेरे माल में बरकत हो। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारी दुकान, हमारे मकान से बरकतें ख़त्म हो रही हैं, इसकी दो वजह। हाँ मेरे दोस्तों, इसकी दो सबसे बड़ी वजह है कि आज जो हमारी दुकानों में, हमारे मकानों में, हमारे मालों में, हमारे रोज़ी में जो बरकत नहीं है, जो बरकत ख़त्म हो गई है, मेरे दोस्तों इसकी सिर्फ़ और सिर्फ दो बड़ी वजह है जिनको आज हम मुसलमानों ने छोड़ रखा है। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम मुसलमानों ने इन दो बड़ी वजहों को छोड़ रखा है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर मुसलमान इन दो बड़ी वजहों को अगर अपना ले, इन दो बड़े अमल को अगर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए, तो उसकी दुकान में बरकत होगी, उसके माल में भी बरकत होगी, उसके रोज़ी में बरकत होगी, उसके घर में बरकत होगी। वो जितना पहले कमाता था उतना ही अब भी कमाएगा, लेकिन अल्लाह उसकी इस वक्त की रोज़ी में अल्लाह खूब बरकत देगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों कि दो चीज़ें मुझसे क्या छूटी हैं। सबसे पहली चीज़ तो आज हम मुसलमानों से नमाज़ छूटी है। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है ना, तो अल्लाह ताला उनको 5 बड़े इनाम से नवाजता है, 5 बड़े इनाम से नवाजता है। और हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ने पर जो सबसे पहला वादा बताया है कि जो अल्लाह ताला अपने नमाजियों को देगा, वो सबसे पहला जो मेरे नबी ने इनाम गिनाया वो ये है कि अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाले की रोज़ी में अल्लाह बरकत डाल देता है। हाँ मेरे दोस्तों, और अगर मुसलमान नमाज 5 वक्त की छोड़ता है, इसकी पाबंदी नहीं करता, तो मेरे नबी ने फरमाया कि नमाजी के लिए सबसे बड़ा जो पहला नुकसान है वो ये है कि अल्लाह उसकी रोज़ी से बरकत उठा लेता है। हाँ मेरे दोस्तों, अब वो चाहे जितना कमाए, उसकी उस कमाई मेरे दोस्तों में बरकत नहीं होगी। वो चाहे इतना कमा ले, उसकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी, वो परेशान रहेगा। और दूसरा मेरे दोस्तों वजह क्या है? दूसरी मेरे दोस्तों वजह ये है कि हम मुसलमानों ने माँ बाप की खिदमत को छोड़ दिया है। हाँ मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों ने माँ बाप की खिदमत को छोड़ दिया है। माँ बाप की अहमियत हमारे दिल से निकल गई है, माँ बाप की अज़मत हमारे दिल से निकल गई है। मेरे दोस्तों, माँ बाप को हम लोग बोझ समझते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग माँ बाप का बोझ समझते हैं। ये दो बड़ी वजह हैं जो आज हमारी रोज़ी में बरकत नहीं है। ये दो वजह है जो आज हमारी दुकानों में, हमारे मकानों में बरकत नहीं है कि हमने नमाज को छोड़ रखा है, वालिदैन की नाफरमानी पर हम उतारू हैं।
और मैं ये बात कसम खा के कह सकता हूँ कि जो भी आदमी 5 वक्त की नमाज को नहीं पढ़ता है और माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करता है, उनकी नाफरमानी करता है, उनसे बदतमीज़ी से पेश आता है, उनसे तेज़ आवाज़ से बोलता है, हाँ मेरे दोस्तों, उनके सामने ऊंची आवाज़ से जो है उनसे बात करता है, उनको गाली बकता है, अपने माँ बाप को कुछ समझता नहीं, इन लोगों के रोज़ी रोटी में कभी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगी। चाहे वो वक्त के सबसे बड़े आमिल को अपनी दुकान मकान रोज़ी रोटी दिखा ले, मैं अल्लाह की कसम खा कह सकता हूँ कि इनको रोज़ी रोटी में बरकत होगी ही नहीं अगर वो बेनमाजी और माँ बाप के नाफरमान है। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप के नाफरमानी करें, माँ बाप से ऊँची आवाज़ में बात करें, सच बताएं कि हम कभी दुनिया के अंदर खुश हो सकते हैं? कि हम दुनिया के अंदर कभी खुश रह सकते हैं? हम खुद सोचें। नहीं मेरे दोस्तों, इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी रोज़ी रोटी में बरकत शुरू हो जाए, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत खूब हो, अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में, हमारे घर दुकान में खूब बरकत दे, तो इसके लिए सबसे पहले आइए आज हम वादा करें कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे और आज से माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला कैसे हमारी रोज़ी में, हमारी रोटी में, हमारे दुकान में, हमारे मकान में अल्लाह कैसे जो है बरकत देता है फिर। इसलिए आइए आज हम अल्लाह से वादा करते हैं कि हम आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे और माँ बाप की जो है फर्मा बरदारी करेंगे। अगर अपनी दुकान मकान में बरकत चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने भी आपको बताया कि मेरे पास ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, पूछते हैं शमशाद भाई किसी आमिल के बारे में बता दीजिए, किसी अच्छे मौलाना के बारे में बता दीजिए जिससे मेरी दुकान में मकान में बरकत शुरू हो जाए। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों को ये अपना ये पैगाम बता सकूँ कि इन 2 अमल को वो लोग करें जो लोग रोज़ी में बरकत ना होने की वजह से परेशान हैं, जो लोग माल में कमी होने की वजह से परेशान हैं। सब लोग ये 2 अमल को मजबूती से थामें और पकड़ें, 5 वक्त की नमाज और माँ बाप की फर्मा बरदारी। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला कैसे हमारी रोज़ी रोटी में बरकत डालता है, फिर ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह दुनिया में भी कामयाब रखेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब करेगा। और नमाज, माँ बाप की फर्मा बरदारी, इन दो अमल की वजह से अल्लाह हमें जो है हंसते हंसते जन्नत में दाखिल करेगा और दुनिया तो इंशाअल्लाह हमारी जो है अल्लाह ताला आफियत के साथ गुजार देगा इन 2 अमल की बरकत की वजह से। इसलिए नियत करिए आज कि हम इन 2 अमल को मजबूती के साथ पकड़ेंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।